मस्जिद के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। 70 बार चूतरे बनवाए थे। गुरु परीक्षा लेते, परखते हैं कौन गुरुमुख है। कोई बिरला उसमें खरा उतरता है। उसमें भी और ये कह के चले गए थे कि गुरु अमरदास तो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बुद्धि खराब हो गई है, बार बार चूतरे तुड़वाते हैं, उनको क्या पता। और फिर कहते हैं रामदास तुम भी बेवकूफ़ है, चल यहाँ से क्या करेगा। बोला अरे नालायक हो, अगर गुरु की बुद्धि खराब होगी तो पूरी सृष्टि बर्बाद होगी। तुमने गुरु को नहीं जाना। गुरु नाम है किसका? गुरु नाम समझ का है। तुम्हें विवेक नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं है। गुरु को तुमने जाना ही नहीं। गुरु को जो परमात्मा रूप समझ लेता है वो गुरु का दोष नहीं देखता है, वो सिर्फ गुरु से ज्ञान लेता है, गुरु को परमात्मा रूप समझता है और गुरु उसको सर्वस्व नजर आते हैं। जो सर्वस्व समझता है उसके सारे दुखों का, कष्टों का, कलेशों का नाश भी उन्हीं का होता है। निजामुद्दीन बोले कि और कहाँ गए? बोले कि और तो सब गए, कुछ तो पहले चले गए थे, कुछ बाद में चले गए, कुछ और बाद में चले गए। बोले तू नहीं गया? बोले मैं कहाँ जाता। कितना कठिन रास्ता है, लेकिन जो कहीं नहीं जाता, जिसको गुरु के चरणों में ठिकाना मिल जाता, उसको सब कुछ मिल जाता है। बोला कि मेरा ठिकाना आपके चरणों में है। इसीलिए शब्द लिखा है कि तेरे चरणों के सिवाय गुरु मेरा कहां ठिकाना। शिष्य क्या ठिकाना गुरु के चरण में होता है। अगर गुरु के चरण में उसने ठिकाना बना लिया, उसको परवाह नहीं ना दोजख की, ना सवरक की, ना मुक्ति की, ना जुक्ति की, ना युक्ति की, ना नाम की। तुम कहते हो कि सुमन नहीं होता, तुम कहते हो ध्यान नहीं लगता, 1 मिनट में लगता है। ध्यान को भटका रखा है। ध्यान तो और किसी को दे रखा है, किसी ने पत्नी को, किसी ने बच्चों को, किसी ने धन को, किसी ने आराम को, किसी ने इंद्रिय सुख को। अरे गुरु को तो दिया ही नहीं आपने कभी मन। नाम में कब लगाया था मन? बोलो बोलो, अगर लगाया हो तो क्यों कहते हो फिर? अगर गुरु को तुम मन देते, गुरु में ध्यान लगाते, गुरु में दिल को जोड़ते, कोई शिकायत शिकवा होती नहीं, मस्त रहते, ना मौत की परवाह होती, ना जीने की तमन्ना रहती। ये तो इंसान कब करता है? जब दुनिया में रहता है। जो दुनिया से बाहर हुआ बेपरवाह हो गया। इसीलिए कही कि वाद विवाद में राम नहीं है। क्यों किसी से वाद विवाद करते हो? मैं ये करता हूं, मैं इतनी भक्ति करता हूं, मैं इतने घंटे जागता हूं। कहां जागते हो? दृष्टि लालच में है, दृष्टि चोरी में है, दृष्टि पाखंड में है। कहां है? वाद विवाद में राम नहीं है। राम ने पूजा पेखी में, रामदास ने राम को देखा, सहज ही देखा देखी में। यह है सहज योग। सहज योग ये है, सारे काम करो, किसी से भी इनकार नहीं करते। सहज ही देखा देखी में नहीं मिल जाए तो मेरे पास आना। किसी ने दावा नहीं किया। मैं कहूँ सू बुराइयां मिटा दो अपनी और फिर देखो तमाशा कि तुम्हारा मन लगता है कि नहीं लगता। अरे मन तो भागता रहता है तुम्हारा इंद्रियों के पीछे, मन भागता रहता है संसारी पदार्थों के पीछे, मन भागता रहता है तुम्हारे स्वार्थ और लालच के पीछे। हम तो कहते हैं निषेध है ये चीज, इनके पीछे क्यों भगाते हो? गुरु के पीछे भगाओ ना। कभी भगाया गुरु के पीछे? गुरु को मानस रूप समझता, सो जीव जानो अपघाती, उन संकाल करे उत्पाती। गुरु की आज्ञा में नहीं रहते, गुरु के वचन को नहीं मानते, गुरु भक्ति को नहीं जानते। गुरु भक्ति जिन्होंने जानी उनको परमात्मा ने गले लगा लिया, उसी टाइम लगा लिया, पल की देरी नहीं की। जिनके गीत गाते हो ना, कहते हो नामदेव की छान छबादी, कबीर का यज्ञ पूरा कर दिया, अजामेल को नारायण करने से मिलने के लिए आ गया और सैन भगत के लिए वो नाई का काम करने के लिए तैयार हो गया। क्यों हो गया भाई? सहज योग, एकदम सहज हो गए। वो बड़े बड़े पाप सारी जिंदगी करते रहे, आखिर में नारायण का नाम लेने से नारायण ने कल्याण कर दिया। सहज भाव में हो गया। हम तो कहते हैं हम 2-2 घंटे ध्यान लगाते हैं। किस चीज़ का ध्यान लगाते हैं? 2 घंटे ध्यान लगाने वाला तो सिर्फ ध्यान ही ध्यान रह जाता है, कोई चीज़ रहती नहीं।
लेकिन जब ध्यान से उठते हो तो संसारी चीज़ों की ज़्यादा लगन और चाह लिए के उठते हो। अगर ध्यान सच्चा लगाते और अंतर में जुड़ते सतगुरु के चरणों से तो सब कुछ भूल जाते और सिर्फ सतगुरु के रह जाते। मैं ना किसी किताब की बात कहूँ भाई, कबीर साहब ने कही वो बात है ने बोला कि तुम कहते कागज लेखी, मैं कहता हूँ आँखों देखी। तुम कहते उलझाउन हारी, मैं कहता सुलझाउन हारी। तुम कहते हो सोते रही हो, मैं कहता हूँ जागत रही हो। तो सोओगे तो खोओगे, जागोगे तो पाओगे। जागना सीख जाओ, सोना भूल जाओ। खूब आराम से अपने जीवन को खुशी से जियो। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, तन से सेवा करो, मन से प्रभु के नाम का जाप करो। धन अगर आपके है तो दान करो, पुण्य करो, गरीबों की मदद करो। अच्छे चरित्रवान बनो, शुद्ध आचरण, पवित्र आचरण रखो, मीठी भाषा बोलो, किसी को दुख ना दो। जो किसी को दुख देता है उसको सुख नहीं मिलेगा। सबको सुख दो। माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत के कदर करो, सेवा करो, उनको सम्मान दो। उनसे हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है और अब भी अगर उनकी सेवा करोगे और वो खुले मन से खुश होकर जो आशीर्वाद देंगे वो फलीभूत होगा। उससे हमारे बड़े से बड़े पाप नष्ट होंगे, हमें जीवन की खुशियाँ मिलेंगी और हर प्रकार से रोगों से, दोषों से मुक्त कर देगा उनका आशीर्वाद। वो लेते ही नहीं हैं, उनको दुखी करते हैं। वो बद्दुआ तो बेचारे नहीं दे सकते लेकिन वो खुश भी नहीं रह सकते। उनसे बद्दुआ निकलती नहीं है, आशीर्वाद हम लेते नहीं हैं। तो इसलिए उनकी जो शक्ति है वो उन्हीं के पास रह जाती है। वो अपना मन महसूस के अपनी जगह पर रह जाते हैं। इसलिए उनको सुखी करोगे, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पानी की बर्बादी ना करो, भ्रूण हत्या जैसा पाप से बचो। बेटियों के लिए आज इतना प्रचार किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि हमने पाप का रास्ता अपना लिया है। जुल्म करते हैं, अन्याय करते हैं, हम गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं। लालच के लिए डॉक्टर लोग भी ऐसा करते हैं। चोरी छिपे पैसे उनको मिलते हैं, अखबारों में रोज़ाना देखते हैं, कहीं मशीन पकड़ी गई, कहीं उनको अबॉर्शन करते हुए पकड़े गए। क्यों ऐसा पाप जुल्म कमाते हैं? ब्रह्म हत्या का पाप, कितने ब्रह्म हत्याओं का पाप वो डॉक्टर अपने सिर लेते होंगे जो ऐसा पाप कर्म कमाते हैं। ऐसे पाप कर्मों से बचो। गौ माता की कोई देख रेख नहीं करता, बुरी हालत है। देखते हैं कहीं किसी के खेत में चली जाती है, किसी के घर में चली जाती हैं, घर से निकाल देते हैं, दूध पीते हैं, दूध देती है तब तक ठीक है। कोई कुल्हाड़ी से काटता है, कोई किसी को किसी तरह ही चोट, किसी की टांग तोड़ दी जाती है। वो बेचारी अपाहिज, दुखित, कहीं सड़कों पे, कहीं रास्तों पे भटकती फिरती हैं। अगर वो तो गौ माता की आवाज़ भी निकलती है तो बोलती है तो भी बोलती है माँ, मारते हो तो भी कहती है माँ। हम हिंदू होके उसको माँ कहते हैं और उसकी अवस्था और हालत ये करते हैं। जो इन चीज़ों को नहीं देखता वो किस धर्म का पालन करता है? धार्मिक बनने के लिए पहले मार्मिक भी बनो। मर्म होना चाहिए दिल में, दर्द होना चाहिए किसी के प्रति, संवेदना भावना होनी चाहिए। इंसान हो, दुख दर्द को समझ सकते हो। वो तो पशु हैं, नहीं जानते इस बात को, लेकिन हमें पता है कि अगर वो तकलीफ जो उनको होती है तो कैसे बर्दाश्त करती हैं। इसलिए प्रेमियों, अच्छे रास्ते पे चलते हो, बुराइयों को छोड़ो। ये शराब, बीड़ी, जुआ, मांस, मिट्टी, अंडे खाना राक्षसी चीज है। इनका परित्याग करो, अच्छे रास्ते अपनाओ, सच्चाई के मार्ग पर चलो। सेवा, प्रेम और भक्ति, इन चीज़ों में अपना मन दो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। सबको आशीर्वाद। राधा।